नमस्कार। मैं विवेक भारद्वाज। मैं योग सिखाता हूँ। कोरोना टाइम, ये जो समय चल रहा है, सब डरे हुए हैं। कोरोना मतलब डर, लेकिन हम डर की बात नहीं करेंगे, इसके दूसरे पक्ष को देखेंगे। जो सकारात्मक हुआ इस समय में, पहले तो उसकी बात करते हैं। जलवायु शुद्ध हो गई, आसमान शुद्ध हो गया, तारे दिखने लगे। हमारी जो नदियाँ प्रदूषित थी, वो उन नदियों का पानी साफ होने लगा। हमें जो शिकायत रहती थी कि आराम नहीं मिलता, परिवार के लोगों को समय नहीं दे पाते, आराम मिलने लगा। परिवार के लोगों को हम समय देने लगे। आने वाले कुछ समय तक हम ये शिकायत नहीं करेंगे कि हमें आराम नहीं मिला। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग जिसका हम पालन कर रहे हैं, उसके साथ में यदि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, तो जो कोरोना वायरस यदि बाई चांस कहीं से आ भी गया, तो उसके हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालने के जो अवसर हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो हम अपनी इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं? 3 बातें हैं उसके अंदर। आयुर्वेदिक काढ़ा रोज़ पिएं, जंक फूड से बचें और प्रकृति के नियम के अनुसार चलें। तो आयुर्वेदिक काढ़ा कैसे? 5 चीज़ें हैं: अदरक, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, गिलोय। अदरक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जितना आपका गला कहे। तुलसी 4 से 5 पत्ते एक व्यक्ति के लिए। काली मिर्च 3-4 एक व्यक्ति के लिए। हल्दी आधी चम्मच से कुछ कम डाल सकते हैं एक व्यक्ति के लिए। और गिलोय बेल 1 अंगुली की मोटाई, 1 अंगुली की लंबाई, इतना आप अंदाज़ा ले लीजिए। 1 गिलास पानी में ये डालें और जब वो उबल कर आधा रह जाए तो आपका काढ़ा तैयार हो गया। तो आप इस काढ़े को पिएं। दिन में 2 बार पिएं तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो 1 बार तो अवश्य पिएं। जंक फूड ना खाएं। अच्छी बात है, मिल ही नहीं रहा आजकल जंक फूड, लेकिन घर में जो रखा हुआ है कचरा, जो पैकेज्ड चीज़ें हैं, उससे बचें तो अच्छा, मजबूरी है तो खाना पड़ेगा। और तीसरा, प्रकृति के नियम के अनुसार चलें। प्रकृति के नियम के अनुसार उसमें मुख्य बात हम ये पकड़ते हैं कि जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र को जो ओवरलोड हम करते हैं, वो ओवरलोड नहीं करना। उसको आपने अनुकूलता देनी है कि भोजन आराम से पच सके। और भोजन आराम से पचता कैसे है? जब आप समय पर भोजन करते हैं। तो भोजन करने का समय क्या है? प्रातः और सायं। जिस समय आप नाश्ता करते हैं, सुबह और शाम नाश्ता करते हैं, दोपहर और रात को आप भोजन करते हैं, इसको आप समय को बदलिए। सवेरे भोजन करें, शाम को भोजन करें, दोपहर को फल खाएं, रात को दूध पिएं। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो भोजन आराम से पचेगा। पहली बात। अपनी भूख का 75% भोजन करें केवल। दूसरी बात। और तीसरी बात, किए कराए पर पानी नहीं फेरना। जब आप भोजन करते हैं उसके साथ पानी पी लेते हैं तो भोजन के पाचन में मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, कठिनाई होती है। तो ऐसा आपने नहीं करना। भोजन करने के 1.5 घंटे बाद आपने पानी पीना और 1.5 से 1.25 घंटे के बीच में अवश्य पानी पी लेना। इस समय पर भोजन को पचाने में जल आपकी सहायता करता है। इससे ज़्यादा जितनी देर होगी भोजन का पाचन, उतना कठिनाई से होगा। तो ये उचित अंतर है भोजन और पानी के बीच में। आरंभ में कुछ दिनों तक, 15-20 दिन तक आपको समस्या हो सकती है। बाद में शरीर खुद ही बोलेगा मुझे पानी की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार जब हमारा पाचन तंत्र ओवरलोड नहीं होगा तो वो रोगों को दूर करेगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसी प्रकार 3-4 मिनट के लिए मैं आपसे रोज़ मुलाकात करूँगा जब तक ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। कुछ ना कुछ काम का और कुछ ना कुछ मज़ेदार आपके लिए मैं अवश्य लाऊंगा। नमस्कार।